गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मजा आ रहा होगा। देखो भाई, कल आपने पढ़ा क्या क्या वो रिकॉल कर लो सबसे पहले, क्योंकि आज अपन कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले रिकॉल कर लो आप लोग कि कल क्या क्या पढ़ा आपने। कल आपने पढ़ा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज। और क्या पढ़ा आपने? तो आपने ये पढ़ा कि कैसे फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये सब पढ़ा आपने। हाँ या ना? चलिए, तो आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारा जो वैस एस्पिरेंट एकेडमी है, यदि आपको लग रहा है कि यह आपके लिए फायदेमंद है तो आप इसको शेयर करो। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में जो एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बताओ कि भाई यहां से आओ और सब कुछ पाओ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये टेलीग्राम का चैनल, ये दिख रहा है टेलीग्राम का चैनल, हाँ या ना? तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे आप ज्वाइन हो जाओ और आप पाओ पीडीएफ। जो आपको मैं पढ़ाता हूं उसके सारे पीडीएफ मिलेंगे आपको। इसके साथ आपको एक चीज और मिलने वाली है, क्या? तो वो है सीरीज। ठीक है, चलिए सिंप्लीफिकेशन आज खत्म होगा। आज नहीं, शायद हाँ आज ही खत्म होगा अपना सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, उससे बाहर ही नहीं आने वाला, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं वेरिकुलम या लाइन ब्रैकेट के या बार के। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? आप देखोगे, आप थोड़ा थोड़ा रिकॉल करो मेरे भाई। आप यदि थोड़ा रिकॉल कर रहे हो तो आप ये चीज देखोगे कि आप देखोगे कि कुछ ऐसे नंबर लिखे रहते हैं। जैसे नंबर देखोगे आप 2, 3, 5, 7, ऐसा पॉइंट करके नंबर लिखा रहता है और आप देखोगे इस पे बार रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब पहली बात जानो, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन ही देखेंगे, आप इसका मतलब जानो। इसका मतलब होता है 2, 3 तो वैसे ही है, 5, 7 रिपीट हो रहा है। 5, 7 क्या हो रहा है? रिपीट। 5, 7 क्या हो रहा है? रिपीट। दिख रहा है आपको? 5, 7 क्या हो रहा है आपको? रिपीट हो रहा है। क्लियर है यहां तक? फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, यदि आप देखोगे 1, 3, 4, ओनली सिंगल पे आप देखो बात, तो आप क्या बोलोगे? 0.13, इसके बाद क्या रिपीट हो रहा है? ओनली 4 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 4 रिपीट हो रहा है। ओनली 4 रिपीट हो रहा है मेरे भाई। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूं इस बार का मतलब? तो आपसे क्या पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, ये आता भी है, 2023 में भी पूछा गया है। और उससे पहले जो 2021 में 20 में जो भी एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया है कि भाई इस चीज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो भाई सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब एक चीज समझो, क्या है ये? तो भाई अब समझो, मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूं, सिंपल मेथड है, कुछ डरने की बात नहीं है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं और उम्मीद है आप लोग समझ जाओगे। मैंने पहले लिखा 0.3 और 3 पे बार लगाया। ठीक है, आपको क्या करने हैं, जितने भी नंबर हैं, मैं क्या बता रहा हूं, जितने भी नंबर आपको दिखेंगे उसको एज इट इज लिखना है। पहले लिख दिया, फिर कितने नंबर पे बार है? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो ओनली सिंगल 3 है, उस पे एक बार है, तो आप बस एक 9 डाल दो नीचे। ठीक है, और इसको आप क्या करो, काट लो। 1/3 चेंज हो गया फ्रैक्शन में, चेंज हो गया फ्रैक्शन में। समझ में आ रहा है? यदि मैं लिख रहा 0.16, तो आप क्या लिखोगे? पहले ऊपर 16 लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे? 2 पे है तो 2 बार। ये हो गया आंसर फ्रैक्शन में। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, 0.2 पे बार, तो आप क्या बोलोगे? ये सर 2/9 होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ इससे अलग आप देखोगे, जैसे मैंने यहां देखा 4 और 7 और ओनली इस पे बार 7 पे। जैसे अभी हमने ये देखा, इसको यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? तो पहले आप इसको देखो, आप उसको कर लोगे उससे। मैंने क्या बोला? जो नंबर है आप उसको लिखो। पॉइंट के बाद की बात हो रही है, पॉइंट से पहले यदि कुछ होगा उसके लिए अलग है। पॉइंट के बाद तो आप बोलोगे सर 4, 7 है, तो हाँ मेरे भाई 4, 7 है, तो आप डायरेक्ट 4, 7 लिखो। कितने नंबर पे बार है? तो आप बोलोगे सर कितने डिजिट पे बार है? तो आप बोलोगे ओनली 1 डिजिट है सर, और ये ओनली 7 पे है, तो आप बोलोगे 1 9। आपने बोला जितने डिजिट पे रहेगा ये बार उतना आप डालोगे 9।
क्लियर है यहां तक? इसके बाद कितने नंबर पे बार नहीं है, मैं क्या बता रहा हूं आपको, कितने नंबर पे वो लाइन ब्रैकेट नहीं है। आप बोलोगे सर एक नंबर पे, बस उतना आप जीरो डाल दो, उतना आप क्या करो, जीरो डाल दो। क्लियर है यहां तक? पहला स्टेप तो वो चल ही रहा था। दूसरा स्टेप आपने यहां पे ये सीखा कि जितने नंबर पे लाइन ब्रैकेट ना हो उसमें आपको क्या डालना है, जीरो डालना है। क्या डालना है, जीरो। थर्ड स्टेप, जितने नंबर पे लाइन ब्रैकेट नहीं है उसमें आप क्या करो, माइनस कर दो उसको। तो माइनस कर दिया 4, तो ये हो गया 43/90, ये हो गया आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 0.2357, और इस पे क्या है, बार। तो आप क्या बोलोगे कि पहले तो सर ने सिखाया कि 2357 लिखो, फिर क्या बोला, कितने नंबर पे, कितने डिजिट पे है, तो आप बोलोगे दो पे, तो 29। कितने डिजिट पे नहीं है, तो दो पे नहीं है, तो डबल जीरो। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? फिर थर्ड स्टेप सर ने बताया कि ऊपर वाले नंबर में आपको जितने डिजिट पे नहीं है लाइन ब्रैकेट उतना माइनस करना है। कर दो भाई। तो भैया 7 में 3 गया 4, 5 में 2 गया 3, और ये 2 3 है 9900। आप इसको 2 से भी काट सकते हो, या आप एज इट इज इसको वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए, क्लियर है यहां तक? चलिए अब मैं फिर से बता दे रहा हूं, यदि आपको ऐसा दिखे 2.3, तो देखो भाई, मैंने आपको एक चीज समझाया है कि यदि 2 पॉइंट समथिंग है इसका मतलब 0.3, इसका आपको आता है। आप बोलोगे हाँ सर, ये अभी अभी मैंने बताया 1/3, और ये चीज मैंने आपको सिखाया ही है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/1/3, हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? यदि पॉइंट के पहले कुछ नंबर है तो उसको प्लस में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखोगे 3.57 है, 3.57 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.57। समझ में आ रहा है? जैसे फ्रैक्शन में मैंने बताया था 2 होल्ड 1/4 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1/4। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहां तक, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। 2012-13, हाँ 2013-14 के बाद ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। एसएससी जीडी में तो स्पेशली अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है मेरे भाई, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं क्यों, क्योंकि भाई एसएससी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या पूछ दे। ठीक है, इसलिए आप लोग ये जान लो कि पहले ये आते थे, अभी आना ये बंद हो चुका है। आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन, 1+, जो कि मैंने आज शॉर्ट्स में भी डालूंगा, 1+1/1, 1+2/3, इस टाइप के देखोगे। एक तो ये बनता है, दूसरा टाइप ये बनता है, देखते जाओ आप लोग, नोट डाउन भी करते जाओ। 1-1/1 -2/3, थोड़ी देर के लिए आप लोग देखते जाओ, ठीक है। तीसरा आप देखोगे 1-2+1/3 +1/2+1/3। क्लियर है? चार टाइप में लिख दे रहा हूं। आप देखोगे 2+1/, अच्छा 2/3 -2/2 1 नहीं तो 3/4 आप लिख लो, 1 नहीं तो आप क्या लिख लो, 3/4 यहाँ पे। ठीक है, चलो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं। यदि मैं आपको चौथे टाइप का बता दूं तो मुझे उम्मीद है आप सब समझ जाओगे, लेकिन मैं धीरे धीरे सबके टाइप बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, यहां आप देखिए, आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को, यदि आप सिंपल सॉल्व करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम लग जाए, लेकिन अरेंजमेंट पहले आप देखो। आप पहले क्या लिखोगे, 2, फिर क्या लिखोगे, 3। जो था यहां लास्ट में फ्रैक्शन उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया 2/3। इसके बाद कितने साइन दिख रहे थे, आप बोलोगे 1 2 3 साइन दिख रहे हैं, मतलब 1 2 3 ब्रैकेट आपको डालने हैं। पहले का सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, आंसर फर्स्ट है, ये आंसर फर्स्ट, 2 3। अब आपको देखना है साइन कौन सा है, प्लस। तो आप क्या करो, 3 में 2 प्लस करो, देखो ऐसे प्लस होगा, 3 में 2 प्लस करोगे तो 5। फिर इसके बाद दूसरा साइन आप यहां देखो क्या दिख रहा है, आप बोलोगे 5 में, तो फिर 5 में +3 करो तो 8। फिर यहां देखो ये तीसरा साइन क्या दिख रहा है आपको, प्लस, तो इसमें फिर प्लस कर दो, तो 8 में 5 करोगे 13। यह आंसर हो जाएगा 13/8, यही आंसर होगा। क्लियर हुआ? उसी प्रकार यदि मैं दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं,
तो आप पहले क्या करोगे, 2 3 अरेंज कर लिया। कितने साइन दिख रहे हैं, 1 2 3 साइन दिख रहे हैं, 3 ब्रैकेट आप रखो, 1 2 3। क्लियर है यहां तक। फिर इसके बाद देखो, अब आपको क्या दिख रहा है, माइनस, तो 3 में 2 माइनस करो तो 1। फिर दूसरा साइन क्या दिख रहा है, माइनस, तो 1 में -3 करो, देखो 1 -3, 1 -3, तो ये क्या हो जाएगा, -2। गौर से देखते जाओ। तीसरा साइन क्या दिख रहा है आपको, माइनस, फिर माइनस कर दो आप, तो -2 -2 -1, तो आप क्या बोलोगे, -3। आपका आंसर क्या होगा, -3/-2, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका रियल आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। उम्मीद है कुछ समझ में आएगा थोड़ा सा भी। देखो प्लस माइनस समझ में आ गया, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस आपको कर देने हैं, बस साइन में इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है मेरे भाई। अब तीसरा टाइप चलते थोड़ा। तीसरा टाइप मैंने क्या देखा, पहले 1 3 दिखा तो सर ने सिखाया 1 3 अरेंज कर दो। कितना साइन दिखा तो सर ने सिखाया 3 साइन दिखा तो 3 फिल इन द ब्लैंक्स रख दो। क्लियर है यहां तक। चौथा चीज, अब आपको यहां पे 1 1 नहीं दिख रहा है, अब आपको क्या दिख रहा है, 2 3 2, तो अरेंज कर दो भाई। ये रहा, ऊपर देखो अरेंज करूंगा, 2 3 2, 2 3 2 अरेंज हो गया, 2 3 2। कोई डाउट नहीं। अब आपको मेथड समझना है। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, और यहां साइन क्या है, प्लस +1 7। फिर से देखो, इसका मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, और यहां देखो इसका साइन है आपका प्लस, तो +3, 21 +3 24, 24 2 जा 48, 48 में यहां क्या दिख रहा है आपको साइन, प्लस, प्लस कर दो, 48 +7, तो आप बोलोगे 55, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 55/24, 55/24। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है। फिर से देखो, आप एक क्वेश्चन देखो, 4th नंबर जो है, मैंने क्या बोला कि आप क्या करो, अरेंज कर लो, पहले 3 और 4 अरेंज कर लिया। कितने साइन, 3 साइन, 1 2 3 साइन, 3 साइन है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, 1 मिनट, हाँ क्लियर है, चलो अरेंज कर लो। ये 2 3 2 दिखा तो आप बोलोगे सर 2 3 2 अरेंज कर लिया, 2 3 2 अरेंज कर दिया। क्लियर है यहां तक। अब आप देखो, यहां भी 1 नहीं दिख रहा है आपको, यहां पे अब क्या दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है। अब इसका अरेंजमेंट देखो, यहां होता है 2 2, हो गया अरेंज। क्लियर है यहां तक, अरेंजमेंट देखते जाओ। अब आपका पहला स्टेप, 4 2 जा 8, साइन क्या दिख रहा है आपको यहां पे, प्लस का, +3 करो, 4 2 जा 8 +3 11। क्लियर है यहां तक। फिर से देखो, इसका मल्टीप्लाई, 11 3 जा 33। अब साइन क्या दिख रहा है आपको, माइनस का, तो भैया माइनस का साइन दिख रहा है तो बोलोगे 11 3 जा, देखो दूसरा स्टेप, 11 3 जा 33, माइनस करना है मुझे, लेकिन अब जो माइनस करोगे इसका मल्टीप्लाई माइनस करोगे, 4 2 जा 8, 8 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, 25। कितना आएगा, 25। फिर से देखो ये स्टेप बहुत ही जरूरी है। आप देखो 25 2 जा 50, और इसके बाद देखो 25 3 जा 50 किया। अब साइन क्या है हमारा, आप बोलोगे सर प्लस का साइन है, आप बोलोगे प्लस करो सर। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। फिर देखो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, कितना हो जाएगा, 72। तो आप यहां पे लिखोगे 72, तो आपका आंसर क्या होगा, 72/25। समझ में आया कुछ। मैं फिर से एक टाइप दिखा रहा हूं आपको, मैं एक क्वेश्चन फिर से लिख के कर दे रहा हूं। देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, मैं फिर से लिख रहा हूं। मैंने लिखा 5 प्लस 2/3 -2/4 +2/3, मैंने ये क्वेश्चन लिखा। ठीक है, अरेंजमेंट देख लो फिर से, 2 3, कितने साइन, आप बोलोगे 1 2 3 साइन, 3 ब्रैकेट दो। अरेंजमेंट देखो 4 3 5, तो भैया ऊपर 4 5 3 5 हो गया। फिर देखो यहां, यहां थोड़ा चेंज कर लो, चलो 3 कर लो, इसको 3 कर लो, क्या कर लो 3, आप बोलोगे ये 3 ये 2। क्लियर है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2
ऐसे नीचे से होता है अरेंजमेंट, 2 और 3 नीचे से करोगे आप, इसलिए मैंने अलग अलग किया इस बार, ठीक है। 2 और 3 अरेंजमेंट, ठीक है। अब यहां देखो मेरे भाई, पहला स्टेप आप बोलोगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, और यहां साइन क्या है प्लस का, तो प्लस कर दो, 4 3 12 प्लस 2 14। दूसरा 14 इंटू 3 करो तो 42, साइन क्या है दूसरे में माइनस, तो माइनस करो, और 3 दूना 6, तो आप बोलोगे 36। तीसरा 36 इंटू 5 180, साइन क्या है प्लस, प्लस करो, और 14 तिया 42, 42 कर दो भाई। तो अब बोलोगे 180 42 कितना होता है 222। आपका आंसर क्या हो जाएगा 222 बट्टे 36। इसी को आप काटोगे तो 111 बट्टे 18, इस 111 बट्टे 18 यही होगा आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ क्या पता पूछ दे, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लो। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही डाले हैं सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू, बोला वैल्यू बताओ भाई क्या होगा। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, मैंने आपको पढ़ा दिया है बोर्ड मास, आपको मैंने पढ़ा दिया है भाई बोर्ड मास, ठीक है। फिर मैंने बार भी बता दिया, क्योंकि भी आता है पहले, जो मैंने अभी बताया ना आपको भी, तो वो भी होता है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आता है वो चीज, तो बोर्ड मास आपके माइंड में रखना है। तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि सर ने बताया है कि भैया डिवाइड पहले होता है और फिर इसके बाद क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो आप इसको अरेंज कर लो, 60/16 गुना 2 माइनस, अब देखो भैया 19 पच्चे 95, तो 76 भागा 95 माइनस 15 भागा 8, 15 बट्टे 8 कर लो, इंटू 21 में से 5 चीस गया, 21 में 25 आएगा तो आप क्या बोलोगे -4, 21 में 25 जाएगा तो -4। क्लियर हो रहा है। और इसके बाद क्या है -3, और फिर ब्रैकेट में क्या है, तो आप बोलोगे ब्रैकेट के साथ है, तो ये पूरा ब्रैकेट के साथ क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट के साथ क्या हो जाएगा। अरेंजमेंट जरूरी है। अब आप काम करो अपना, 2 से 8, 2 से 8, ठीक है। अब यहां देखो आप 8 से कट रहा है क्या, नहीं 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 15 60, तो ये 7.5 हो गया, ये 7.5 हो गया। 76/95 किसी से नहीं कट रहा है, वैसे ही रहने दो मेरे भाई, अभी 76/95। क्लियर है यहां तक। यहां देखो 4 से 2, अब यहां देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15/2। यहां देखो 3/1, और डिवाइड में क्या था आपका, इसको थोड़ा यही रखो चलेगा। अब यहां आप देखो 7.5 मतलब 15/2 ही था ये। अब यहां करो, अब देखो एलसीएम लोगे तो यहां क्या आएगा एलसीएम में, यहाँ एलसीएम जब आप लोगे तो आप बोलोगे सर कि यहाँ आएगा 190 एलसीएम में। जब एलसीएम 190 आएगा तो अब देखो 95 दूना तो 76 दूना 152, प्लस इसको 95 से करना है तो 15 पच्चे 75, 15 नमा 135, 7 142, फिर इसको करना है 190 से तो 19 57 570, और डिवाइड में बाबू ये क्या है 53, डिवाइड में क्या है ये 53। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ तो ज्यादा कैलकुलेटिव दे रखा है। क्लियर है यहां तक। अब यहां देखो भैया 1425 में 570 घटा लो, चाहे ये भी कर सकते हो। तो ये 1400 में 500 गया, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे 925, और 925 में 70 गया, 25 इधर गया, बचा कितना 45, तो 900 में 45 गया तो 855, तो ये 855 152 ऐड कर दो, 5 10 7 5 5 10 9 1 8 1 9 1 10, 1007/90। देखो भैया 15/2 माइनस 1007/190 भागा 53, 1/53। अब देखो यदि लग रहा है मुझे कि यहां तक ये सही है, क्वेश्चन यदि सही है तो ये कट जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी की एक रूल है वो इजिली काट देती है। आप बोलोगे 53 एकम 53, 1007 देखो 53, 1007 में क्या करो आप डिवाइड करो 53 से, 53 एकम 53, ये हो गया 47, 7 3 नम्मा, हाँ कट गया ना नम्मा, देखो कट गया, 19 से कट गया, 19 से ये 10 जाएगा, तो आप बोलोगे 15/2 माइनस 1/10, भैया 5 आएगा, ये 10 लोगे, 15 पचे 75 में से एक गया 74/2,
10 मतलब 7.4 इसका आंसर होगा। 74/10। मैंने क्या बोला था, कहीं ना कहीं कटेगा, कहीं ना कहीं ये कट जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़े। फिर से वही क्वेश्चन अभी आपके पास आ गया है। अच्छा, ये बार जो है थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, ये यहां पे है, ये यहां पे है, ठीक है। चलिए फटाक से आप लोग आंसर कीजिए इसका। 45235 में से आपको 45 माइनस करके कितने पे बार, तो 3 पे, कितने पे नहीं तो 2 पे। क्लियर है? 5 में से 5, 9 4 13, और ये हो गया 2 में से 1 45 बट्टे 99900, 10 से 10 कैंसिल। आपका आंसर क्या होगा? 4519 बट्टे 9990 हो गया आंसर। अभी मैंने समझाया था आपको और इसका आ गया आंसर। क्लियर है? अब यहां देखो मेरे भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहां देखो, सबसे पहले ब्रैकेट का काम निपटाओ। यहां से -8 + 9 मतलब क्या होगा? 1। 56 1 57, ये 57 हुआ। तो 42 में 57 ऐड कर दो, 7 2 9 5 4 9। फिर 108 ऐड कर दो, 108 ऐड कर दोगे तो 9 8 17, 9 1 10, 207। और 197 माइनस क्या होगा? 207, तो -10। आंसर क्या होगा? -10। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए। आपको देखो मैं क्या बता रहा हूं, जहां प्लस दिख जाए आपको तो उस पार्ट को अलग कर लो। यहां देखो, फिर माइनस दिखा, इस पार्ट को अलग कर लो, फिर इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को अलग कर लो। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले ब्रैकेट, 28 में 3 गया तो आप बोलोगे सर 25। 75 भागा 25 3, तो यहां से 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 आ गया। ठीक है। अब यहां देखो 3 ऑफ भी लगा पड़ा है, इधर भागा लगा है, इधर 1 इंटू 5 -3 है, और प्लस 1/2 मतलब 1/2 रहने दो। यहां देखो सबसे पहले ऑफ का काम होगा, तो 15 तिया 45। ठीक है, तो 1/2 प्लस 3 है, फिर माइनस है 5/45। ठीक है, 1/45 तो 5/45 -3। तो देखो ये +3 -3 कैंसिल, 5 एकम 5, 1/9, तो 1/2 माइनस 1/9। तो आप बोलोगे 9 2 7/18। इसका आंसर क्या होगा? 7/18। क्लियर है यहां तक? 7/18। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं एक चीज, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं एक चीज सिखाने वाला था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मैं क्या बता रहा हूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप ट्राई करो कि परसेंटेज को ना तोड़े, परसेंटेज को ना तोड़े। एक चीज ध्यान रखना, परसेंटेज 2 जीरो खाता है, मतलब यहां यदि परसेंटेज है तो ये 2 जीरो खा लेगा, यहां यदि परसेंटेज है तो ये 2 जीरो खा लेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? अब बात यह है कि आप डायरेक्ट क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 75 8 जा 600 कैरी 60, 75 3 जा 225, 225 में 6 करो तो आप बोलोगे 5 6 2 8 और 2 2850 इसका वैल्यू आ गया। क्लियर है यहां तक? यहां x% ऑफ 375, तो यहां चाहते हो तो तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ना है तो कोई बात नहीं, मत तोड़ो। x% ऑफ 2 375 ही रहने दो। और यहां देखो 2 जीरो गया तो 60 25 3000। क्लियर है यहां तक? अब 2850 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो बोलोगे भैया 50 2900 150 बचा। अब यहां से बोलोगे x% ऑफ 375 इक्वल टू 150। 25 से कट रहा है, 25 छक 150, 25 सेकंड 25, 12 25 25, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। ठीक है, 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो 1/20 इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। यही होगा आंसर, यही होगा आंसर। क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या बताया, सबसे पहले डिवाइड करो। प्लस दिखा? हाँ दिखा। माइनस दिखा? दिखा। भैया पहले तो ये करो, इधर आप एक अलग कर लो, इसको एक तरफ कर लो आप। 24.5 में से 13.8 घटाओ, 8 7 15, 13 11 24, तो 13 10 23, ये हो गया आपका इसका आंसर। यहां देखिए मेरे भाई, ये 23 तिया 69, और 23 को मल्टीप्लाई करना है 0.85 से। मैंने क्या बोला था? 30 तक टेबल याद होने चाहिए, 30 तक टेबल याद होने चाहिए, तभी जाके आपको कुछ होगा। 23 25 115, 11 कैरी, 23 अट्ठे 204, नहीं 23 अट्ठे 204 नहीं, 184 होता है। 23 अट्ठे
184, 184 11, 195, दो पीछे दो डाल दो। अब ऐड करना है तो 29 10, 29 55 7, अच्छा 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 5 7 5 12, और ये हो जाएगा 30, 30.25 इसका आंसर हो जाएगा, 30.25 आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैरी एक इसमें जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, ये आपको घर से करके लाना है, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है फिर से। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन करते इसी पे हम समाप्त। कल चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं बता दे रहा हूं, कल सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर परसेंटेज। इसमें आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सिंप्लीफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट। ठीक है, बैंकिंग वालों के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनमें 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, आप में तो एक क्वेश्चन आता है। आप में कितना आता है? एक। सिंप्लीफिकेशन नहीं इंपॉर्टेंट है, ये चीज जान लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप सीखोगे कि क्या है ये परसेंटेज। परसेंटेज को इतना दिन हम लोग ये समझते हैं 100 में, 100 है ये, 100 में कितना, लेकिन मैं इसको बताऊंगा कि पूरे मैथ्स का ये रूट्स है, जड़ है ये मैथ्स का। मैथ्स का क्या है ये? जड़ है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आज का सेशन करते हैं यहीं पे समाप्त। सेशन अच्छा लगे तो क्या करना है आपको पता ही है। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।